हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 14 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हेल्थ इंडिकेटर्स। तो हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इट रिफ्लेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन या कम्युनिटी। इट मेजर्स दी हेल्थ। ठीक है, ये हेल्थ इंडिकेटर क्या करते हैं? ये हेल्थ स्टेटस को बताते हैं किसी पॉपुलेशन या कम्युनिटी का, और हेल्थ को मेज़र करते हैं। अब हेल्थ इंडिकेटर के इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंडिकेटर जो होता है ये मेज़र करता है हेल्थ को, जैसे कि मॉर्टेलिटी इंडिकेटर हो गया, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, और हेल्थ इंडेक्स क्या होता है? एन अमलगमेशन ऑफ द इंडिकेटर, मतलब कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्सचर या कॉम्बिनेशन, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। तो इसमें क्या आता है? हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वैलिड होता है और रिलायबल होता है, मतलब कि रिजल्ट शुड बी सेम व्हेन मेजर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा भले ही कोई अलग अलग ऑब्जर्वर अपने हिसाब से मेज़र करें। ठीक है, तीसरा है सेंसिटिव होता है। चौथा है स्पेसिफिक होता है, मतलब रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द सिचुएशन कंसर्न्ड। पांचवा है फिजिबल होता है, एबिलिटी टू ऑब्टेन डेटा व्हेन नीडेड। छठा है रिलेवेंट होता है, कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिनन ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, वैलिड होता है, रिलायबल होता है, सेंसिटिव होता है, स्पेसिफिक होता है, फिजिबल होता है और रिलेवेंट होता है। तो ये होगा इसके फीचर्स। वैलिड होता है, रिलायबल होता है, सेंसिटिव होता है, स्पेसिफिक होता है, फिजिबल होता है और रेलेवेंट होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला है मॉर्टेलिटी इंडिकेटर, दूसरा है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, तीसरा है डिसएबिलिटी इंडिकेटर, चौथा है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, पांचवा है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, और छठा है यूटिलाइजेशन रेट्स, और सातवां है इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। तो टोटल 7 इंडिकेटर्स होते हैं। अब सोशल और मेंटल हेल्थ में कुछ आते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स ऑफ इक्वालिटी या क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये टोटल 7 इंडिकेटर्स होते हैं: मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ केयर डिलीवरी, यूटिलाइजेशन रेट और इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स की। तो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस को इवैल्यूएट करने के लिए, और ये रिफ्लेक्ट करता है डेथ को। और इसमें क्या क्या आते हैं? क्रूड डेथ रेट, CDR, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, U5MR अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, डिसीज स्पेसिफिक डेथ रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, केस फैटेलिटी रेट और ईयर ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट। ठीक है, अब इसमें से जो डिसीज़ स्पेसिफिक डेथ रेट होता है और प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट होता है, ये मेज़र करते हैं डिसीज़ के स्टेटस को। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले क्रूड डेथ रेट की। तो क्रूड डेथ रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेथ इन द कम्युनिटी अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, मतलब पूरे कम्युनिटी में कितनी डेथ हुई अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन कब कैलकुलेट करते हैं? 1 जुलाई को, इनटू 1000 कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? क्रूड डेथ रेट। अब दूसरा एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम एज ग्रुप इनटू 1000, मतलब इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात करें तो मतलब इसे मान लो 21 से 25 में कितने नंबर ऑफ डेथ हुई अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। अगर बात कर लें उसी एज ग्रुप की, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? एज स्पेसिफिक डेथ रेट। तीसरा है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये पॉजिटिव मॉर्टेलिटी इंडिकेटर होता है, और इसमें क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब कितने साल कोई न्यू बॉर्न जिएगा बेस्ड ऑन द करेंट एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट, मतलब इस समय मॉर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम किसी भी जो न्यू बॉर्न है उसके एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स निकालते हैं जितना वो जिएगा, जिंदा रहेगा। ठीक है, अब ये यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये गुड इंडिकेटर होता है फॉर दी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेटस ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री के स्टेटस को डेवलप मतलब मेज़र करने के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये गुड इंडिकेटर होता है। फिर बात करते हैं एडल्ट मॉर्टेलिटी रेट। तो जो एडल्ट मॉर्टेलिटी रेट होता है ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन 15 to 60 ईयर्स पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब 1000 पॉपुलेशन में 15 से 60 साल के बीच के जो लोग हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग है उसको बोलते हैं एडल्ट मॉर्टेलिटी रेट।
अब बात करते हैं ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट क्या होता है। ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू प्री मैच्योर डेथ, मतलब प्री मैच्योर डेथ हो जाती है कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई मर्डर हो गया, डेथ हो गई, तो डिसीज़ की वजह से डेथ हो गई, तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर डेथ। तो उसकी वजह से कितनी लाइफ लॉस्ट हो गई। जैसे हम एक कट ऑफ एज मानते हैं 75 ईयर्स, हर पर्सन की मानते हैं 75 ईयर्स तक जिएगा, लेकिन अगर कोई पर्सन डाई कर जाता है 30 ईयर्स में, तो उसके कितने ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट हो गए। 75 में से 30 माइनस कर देते तो कितना आ जाता है 45, यानी 45 ईयर्स उसके लॉस्ट हो गए ज़िंदगी के, अगर वो 30 पे मर जाता है तो। फिर बात करते हैं इट एस्टिमेट द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द प्री मैच्योर डेथ, प्रायोरिटाइज द पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस, एलोकेट द रिसोर्सेज टू एड्रेस द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये क्या हो गए ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट, ये तो पहला हो गया। फिर बात करते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। तो जो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स होता है ये रिफ्लेक्ट करता है स्पेल्स ऑफ सिकनेस ड्यू टू डिसीज़ एंड बर्डन ऑफ डिसीज़, मतलब कोई डिसीज़ की वजह से कितनी सिकनेस, कितनी बीमारी फैल रही है और उस डिसीज़ का कितना बर्डन है, इसको ये मतलब इंडिकेट करता है, ठीक है। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे इंसिडेंस और प्रेवलेंस, ये मॉर्बिडिटी इंडिकेटर होते हैं। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस और प्रेवलेंस मतलब टोटल एग्जिस्टिंग केसेस, मतलब न्यू प्लस ओल्ड दोनों। फिर क्या है नोटिफिकेशन रेट्स और एडमिशन, री एडमिशन, डिस्चार्ज रेट्स, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टे इन द हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर्स, अटेंडेंस रेट एट ओपीडी या हेल्थ सेंटर्स, स्पेल्स ऑफ सिकनेस और एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल वर्क, मतलब कितने दिन बीमार रहा कोई भी बच्चा और कितने दिन वो अपने स्कूल से या काम से, कोई भी आदमी या बच्चा कितने दिन अपने काम से एब्सेंस रहा, तो ये मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स के अंदर आता है, ठीक है। फिर तीसरा बात करते हैं डिसएबिलिटी इंडिकेटर्स। डिसएबिलिटी इंडिकेटर क्या होता है, एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। डिसएबिलिटी नाम में ही है, डिसेबल है, पर्सन कोई भी काम करने में डिसेबल है, तो मतलब कि वो कोई भी अपनी जो एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा था अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो लैक कर रहा है अपने काम में, ठीक है, तो उसको बोलते ये इसके अंदर आएगा डिसएबिलिटी इंडिकेटर्स। अब इसके अगर टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, पहला है इवेंट टाइप डिसएबिलिटी इंडिकेटर और दूसरा है पर्सन टाइप डिसएबिलिटी इंडिकेटर। इवेंट टाइप में क्या होता है कि नंबर ऑफ डेज, कितना रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी थी, मतलब कितने दिन तक कोई भी पर्सन अपने काम को नहीं कर पाया ड्यू टू डिसेबिलिटी। दूसरा है बेड डिसेबिलिटी रेट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाई हैं, रेट उसका क्या है कि डिसेबल पर्सन के लिए। और तीसरा वर्क या स्कूल डेज लॉस्ट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जब तक उसके अंदर डिसेबिलिटी थी कितने दिन तक उसका जो स्कूल है वो बंद रहा, मतलब कब तक उसका स्कूल लॉस्ट हो गया, कितने दिन वो स्कूल नहीं जा पाया, ठीक है। फिर है पर्सन टाइप डिसेबिलिटी, मतलब ये लिमिटेशन होता है मोबिलिटी का, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। पर्सन में क्या होता है कि मतलब अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी, मतलब पैर टूट गया मान लो, तो उसमें क्या होता है कि वो अपना मोबिलिटी नहीं कर पाएगा, अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, लिमिटेशन आ गया इसमें, या कोई एक्टिविटी अगर करना हो, दौड़ भाग करना हो तो वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें लिमिटेशन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। अब डिसएबिलिटी इंडिकेटर्स की बात करें तो 4 टाइप के इंडिकेटर्स आते हैं। पहला है डाली। डाली क्या होता है, डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। दूसरा है हेल, हेल का मतलब क्या होता है, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तीसरा है सेलिवियन इंडेक्स। चौथा है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अब एक एक पढ़ते हैं ध्यान से। तो डाली क्या होता है, डाली इज़ द ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट टू प्री मैच्योर डेथ प्लस ईयर लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब कितने जो लाइफ ईयर लॉस्ट हो गए लाइफ के ड्यू टू प्री मैच्योर डेथ और कितने ईयर लॉस्ट हो गए ड्यू टू डिसेबिलिटी, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है डाली। एक डाली बराबर क्या होता है 1 ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट, ठीक है। एक डाली का मतलब क्या होता है कि 1 साल हेल्दी लाइफ के लॉस्ट हो गया। और ये बेस्ट मेज़र होता है टू मेज़र द बर्डन ऑफ डिसीज़ और इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन, मतलब ट्रीटमेंट क्या दे रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम डाली इंडिया में किस बीमारी का होता है, CVD मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, देखो कोई पर्सन था, ठीक है, ये हम सपोज़ करते हैं कि ये कितने साल जिएगा, 75 ईयर्स तक जीता है, ठीक है, हम सपोज़ करते हैं। लेकिन मान लो मतलब 40 ईयर्स पे उसको क्या हो गया, CVD हो गया, ठीक है। और ये CVD कब तक रहा, 60 ईयर्स तक रहा, और 60 ईयर्स पे उसकी डेथ हो गई, प्री मैच्योर डेथ। तो अब हमें कहना है कि डाली कैलकुलेट करो, तो हम क्या कहते हैं, देखो डाली का मतलब क्या होता है, ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू प्री मैच्योर डेथ प्लस ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी।
तो देखो यहाँ पर कितने लाइफ लॉस्ट हो गए डिसेबिलिटी की वजह से, कितने साल उसको बीमारी रही, 20 साल। और कितने साल उसके जो है प्री मैच्योर डेथ की वजह से लॉस्ट हो गए। तो डेथ यहाँ पर प्री मैच्योर डेथ में से टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 ईयर्स। तो अगर हम डाली कैलकुलेट करें, डाली अगर कैलकुलेट करें तो इसमें क्या आएगा, ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू प्री मैच्योर डेथ की वजह से कितना है, 15 ईयर्स, प्लस कितना ईयर लॉस्ट हो गया ड्यू टू डिसेबिलिटी, 20, तो कितना आ गया, 35 ईयर्स। 35 ईयर्स क्या हो गया, डाली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट मतलब नंबर ऑफ डेथ एट ईच एज इनटू एक्सपेक्टेड रिमेनिंग ईयर्स ऑफ द लाइफ। कितनी नंबर ऑफ डेथ हुए एक पर्टिकुलर एज पे और कितने रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ बचे, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट आ जाता है। और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड लाइफ होता है, एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब ईयर लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ इंसिडेंट केसेस ड्यू टू इंजरी एंड इलनेस इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज़। मतलब कितने केसेस आ रहे हैं इंजरी के, इलनेस के, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज़ से तो कितना क्या आ जाता है, ईयर लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर वेटिंग फैक्टर होता है, रिफ्लेक्ट द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़। स्केल क्या होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में, मतलब 0 क्या दर्शाता है कि पब्लिक हेल्थ है, परफेक्ट हेल्थ है, और 1 क्या बताता है, डेड। ठीक है, अब बात करते हैं हेल की। हेल क्या होता है, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव इन अ फुल गुड हेल्थ। मतलब कितने साल तक कोई न्यू बॉर्न एक्सपेक्ट होगा लिव, मतलब कितने साल तक जिएगा, वो भी फुल गुड हेल्थ में, मतलब बिना किसी बीमारी के, बिना किसी डिसेबिलिटी के कोई भी न्यू बॉर्न कितने साल तक जिएगा, बेस्ड ऑन दी करंट रेट ऑफ इल हेल्थ एंड मॉर्टेलिटी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, करंट रेट ऑफ इल हेल्थ पे और मॉर्टेलिटी पे। एडजस्टमेंट की बात करें तो टाइम स्पेंड इन द पुअर हेल्थ, ये हो गया एडजस्टमेंट, मतलब इसको हम माइनस कर देते हैं। और मेजर ऑफ द बर्डन एंड सिकनेस बर्डन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हेल हो गया। हेल क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव इन अ फुल गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की बात करते हैं, और ये मेजर करता है बर्डन को और सिकनेस बर्डन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, फिर तीसरा बात करते हैं सल्वियन इंडेक्स। सल्वियन इंडेक्स क्या होता है, टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम ड्यूरेशन ऑफ डिसएबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, सल्वियन इंडेक्स। मतलब कि कोई पर्सन अगर 75 ईयर तक जिएगा तो मान लो 40 पे उसको डिसीज़ हुई और 60 साल पे उसकी डेथ हो गई, तो कितने साल डिसेबल रहा वो, 20 साल। तो 75 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 55 ईयर्स। तो 55 ईयर क्या हो गई, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। ठीक है, डिसएबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्वाली क्या होती है, डिसीज़ बर्डन इंक्लूड बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ लिव्ड, गेन इन द नंबर ऑफ क्वालिटी ईयर्स ऑफ लाइफ ड्यू टू एन इंटरवेंशन एट द कम्युनिटी लेवल। 1 ईयर ऑफ परफेक्ट हेल्थ क्या बताता है, 1 यूटिलिटी वैल्यू, और डेथ क्या बताता है, 0 यूटिलिटी वैल्यू। तो यूटिलिटी फैक्टर इज कैलकुलेटेड फॉर क्वाली। क्वाली के लिए यूटिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, और ये इंडिकेटर होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन का, कि इंटरवेंशन में कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा उसके लिए। ठीक है, तो देखो जो डाली था वो भी 0 से 1 के बीच में था, और 0 का मतलब क्या था, परफेक्ट हेल्थ, और 1 का मतलब क्या था, डेथ। ठीक है, और जो क्वाली है ये भी मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, जहाँ पर 0 का मतलब क्या होता है, डेथ, और 1 का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी वैल्यू, 1 यूटिलिटी वैल्यू। ठीक है, अब अदर इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो अदर इंडिकेटर्स में से पहले है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स या सीवियर इंडिकेटर्स। तो हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स में क्या आते हैं, इट रिफ्लेक्ट द इक्विटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज एंड प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। ये दिखाता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ रिसोर्सेज में, और कितना प्रोवाइड हो रहा है हेल्थ केयर। जैसे डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब कितने डॉक्टर का रेशियो पॉपुलेशन पे है, डॉक्टर नर्स रेशियो कितना है, पॉपुलेशन बेड रेशियो कितना है, पॉपुलेशन पर हेल्थ या सब सेंटर कितना है, पॉपुलेशन पर ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट कितना है, मतलब दाई जो होती है उसका कितना है। तो ये सब क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स होते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन इंडिकेटर्स। इसमें क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुल्ली इम्यूनाइज्ड कितने हैं, या परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल्स यूजिंग द फैमिली प्लानिंग मेथड, और परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन यूटिलाइजिंग द ANC सर्विसेज, एंटीनेटल केयर, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो भी केयर होती है कितने वोमेन उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो क्या होता है, एवरेज डेली इन द पेशेंट केसेस अपॉन एवरेज बेड डेज।
मतलब पेशेंट केसेस कितने डेली आते हैं अपॉन कितने बेड हैं डेली, तो उसको बोलते हैं बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो। दूसरा है बेड टर्न ओवर रेशियो। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेली डिस्चार्ज अपॉन प्लस डेथ प्लस ट्रांसफ़र आउट, कितने ट्रांसफ़र हो गए, अपॉन टोटल बेड्स अवेलेबल इन द स्पेसिफाइड टाइम। कितने नंबर ऑफ डिस्चार्ज हुए और कितने डेथ हो गई और कितने मतलब डिस्चार्ज ट्रांसफ़र हो गए और दूसरे हॉस्पिटल में चले गए, तो अपॉन टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं स्पेसिफाइड टाइम में। इसको बोलते हैं बेड टर्न ओवर रेशियो। अब इसका यूज़ क्या होता है? एक्यूट एंड इमरजेंसी केयर सेंटर्स में यूज़ होता है। तीसरा है बेड सप्लाई रेट। क्या होता है? इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन सर्व्ड इंटू 1000, मतलब कितने बेड्स अवेलेबल हैं और कितने पॉपुलेशन सर्व कर रहा है, मतलब कितने केसेस आए हैं, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते तो बेड सप्लाई रेट आ जाएगा। एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे क्या होती है? टोटल ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, मतलब डिस्चार्ज और डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज और डेथ, कितने डिस्चार्ज कितने ड्यूरेशन तक स्टे, कितने लंबे समय तक वो स्टे रहे, उसके बाद या तो डिस्चार्ज हो गया तो डेथ हो गई, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज या डेथ, मतलब उसका ड्यूरेशन अपॉन उसका टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज। तो ये क्या हो गया? एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे हो गया। फिर तीसरा बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ सेफ वाटर सोर्स एट द होम और विद इन 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर सैंड पॉइंट और प्रोटेक्टेड वेल। मतलब ये कुल मिला के क्या मेज़र करता है? सेफ़ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन को मेज़र करता है। कहने का मतलब क्या है कि हाउस होल्ड में कितना परसेंट सेफ़ वाटर आ रहा है होम में, या फिर अगर कहीं पे प्रोटेक्टेड वेल है या सैंड पॉइंट है तो वो घर से 15 मिनट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये क्या होता है? इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूट्रिशनल इंडिकेटर में। तो ये आर्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है, जैसे स्टंटिंग मतलब हाइट को मेजर करते हैं, मतलब बौनापन, वेस्टिंग मतलब मसल वेस्टिंग वगैरह, और लो बर्थ वेट इन द पॉपुलेशन। ये हो गए न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स। फिर बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। सोशल एंड मेंटल हेल्थ में जैसे सुसाइड रेट कितना है, होमिसाइड कितना है, अल्कोहल एडिक्शन कितना है, स्मोकिंग कितना है, मेंटल इलनेस कितना है, तो ये सब इंडिकेटर हैं सोशल और मेंटल हेल्थ के। फिर बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, पर कैपिटा जीएनपी ग्रॉस नेशनल पॉलिसी, और लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सब सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। डिपेंडेंसी रेशियो, कितने लोग डिपेंडेंट हैं किसी भी मतलब वर्किंग वाले पर्सन पे। लिटरेसी रेट रेशियो, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है फीमेल का। फैमिली साइज़ की बात करें तो मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं फैमिली में। हाउसिंग की बात कर सकते हैं, पर कैपिटा कैलोरीज अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये सब क्या है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को दिखाते हैं, इंडिकेटर होते हैं उसके। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर्स, इनपुट इंडिकेटर्स, प्रोसेस इंडिकेटर्स और आउटकम इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हेल्थ पॉलिसी इनपुट में क्या आता है? हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, और प्रोसेस इंडिकेटर्स में क्या आते हैं? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर और हेल्थ केयर इंडिकेटर्स। आउटकम में क्या है? हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट इंडिकेटर की। तो इनपुट इंडिकेटर में क्या आता है? हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, मतलब परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम या जीएनपी स्पेंट ऑन दी हेल्थ, मतलब जो टोटल जीएनपी ग्रॉस नेशनल इनकम का कितना हमारे हेल्थ के ऊपर स्पेंड हो रहा है। ठीक है, अब जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इनकम विद इन अ कंट्री। करेंटली अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो है, इंडिया अपने जीडीपी का 2% हेल्थ के ऊपर स्पेंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO जो हर कंट्री को कम से कम 5% जीडीपी का हेल्थ के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। इंडिया बाय द 2025 मतलब 2025 तक इंडिया ने अपना जो जीडीपी का 2.5% हेल्थ पे स्पेंड करना शुरू कर दिया है। इट रिफ्लेक्ट्स द इक्विटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क एंड मैनेजरियल प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखना कि करेंटली इंडिया अपना कितना यूज़ करता है? 2%, लेकिन 2025 तक ये कितना हो गया था? 2.5%, और WHO के अकॉर्डिंग कितना स्पेंड होना चाहिए हेल्थ के ऊपर जीडीपी का? 5%। फिर बात करते हैं प्रोसेस इंडिकेटर्स की। तो प्रोसेस इंडिकेटर जो होते हैं वो सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें क्या आता है? जीएनपी और जीडीपी। ठीक है, इनकम, अडल्ट लिटरेसी रेट, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, हाउसिंग कितना है, फूड अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वर्किंग कंडीशंस कैसी है। तो ये सब क्या है? सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। और क्या हो सकते हैं इसमें? हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन और क्वालिटी ऑफ केयर। ये सब क्या है? हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिकेटर्स। ठीक है, फिर बात करते हैं हेल्थ एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में कौन कौन से आते हैं? HDI, PQLI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ग्रोथ डेवलपमेंट इंडेक्स, और MDPI और GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये सब क्या है? हेल्थ एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडिया की। तो इंडिया के अगर हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग होता है,
नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इसको हम थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? January 2015 में, बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और कंपोजिट द इंडेक्स विथ 3 डोमेन्स। कौन कौन से 3 डोमेन्स होते हैं? पहला है हेल्थ आउटकम्स, 70% होना चाहिए। और डोमेन 2 की बात करें तो गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन 12% होता है। और डोमेन 3 में की इनपुट प्रोसेस 18%, ठीक है। तो नीति आयोग जो होता है वो हेल्थ इंडेक्स होता है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? January 1, 2015 में, और बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। इसका चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये कंपोजिट इंडेक्स होता है 3 डोमेन्स का। डोमेन 1 क्या होता है? हेल्थ आउटकम, जो कि 70% होता है। डोमेन 2 में गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि 12% होता है। और डोमेन 3 में की इनपुट प्रोसेस होता है, जो कि 18% होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे MCQ सॉल्व कर लेते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ द हेल्थ नीड्स, एक्सेस द रेट ऑफ द इन्फेक्शन, टू बेसिक द नीड्स। तो हेल्थ इंडिकेटर किस लिए होते हैं? कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, यूज्ड फॉर। फिर हेल्थ इंडिकेटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट पूछ रहा है। तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और फिजिबिलिटी क्या नहीं होता है? तो वैलिडिटी होता है, रिलायबिलिटी भी होता है, फिजिबिलिटी भी होता है, अफोर्डेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। फिर ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट इज़ एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ईयर लॉस्ट टू मॉर्बिडिटी, गलत है। ईयर लॉस्ट टू प्री मैच्योर डेथ, गलत है। ईयर लॉस्ट टू डिसेबिलिटी, ये सही है। कितने साल उसके डिसेबिलिटी में चले गए, उसी को बोलते हैं ईयर ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट। ईयर लॉस्ट टू पुअर क्वालिटी लाइफ, गलत है। फिर चौथा क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंडिकेटर इज़ नॉट एन इवेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर। कौन सा इवेंट टाइप नहीं है? तो नंबर ऑफ डेज द रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, ये तो सही है, इवेंट टाइप है। बेड डिसेबिलिटी डेज, ये भी सही है। लिमिटेशन टू परफॉर्म द बेसिक एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग, ये तो पर्सन टाइप होता है, तो ये यहाँ पर हमें इवेंट टाइप पूछ रहा है। स्कूल लॉस्ट डेज, ये भी इवेंट टाइप होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर चौथा है ड्यू टू रिसेंट एडवांटेजेस, ठीक है, ड्यू टू रिसेंट एडवांसेस इन द टेस्टिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ बिन रिपोर्टेडली इंक्रीज्ड बाय 20 ईयर्स इन द कंट्री एक्स। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 ईयर्स बढ़ गई। हेल्थ केयर यूटिलिटी वैल्यू कितनी होगी? 0.7। विच इंडिकेटर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पैरामीटर्स? तो देखो, यूटिलिटी वैल्यू किस में कैलकुलेट होती थी? क्वाली में। कितने जीरो, मतलब कितने 0 से लेकर 1 के बीच में आती ना। 0 का मतलब होता है कि डेथ, और 1 का मतलब होता है कि मतलब यूटिलिटी वैल्यू, ठीक है। तो ये 0.7 है। तो यूटिलिटी वैल्यू कौन कैलकुलेट करता है? क्वाली। फिर बात करते हैं 1 डाली सिग्निफाइज, एक डाली क्या सिग्निफाइज करता है? 1 ईयर ऑफ डिसीज फ्री लाइफ, गलत है। 1 लॉस्ट ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ, ये सही है। मतलब कितने ईयर लॉस्ट हो गए उसके हेल्दी लाइफ में से, उसको बोलते हैं डाली। और 1 मंथ ऑफ पेड ईयर, मंथ तो होता ही नहीं, ईयर होता है। नन ऑफ दी गलत है, बी इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following are the utilization? All of the following are utilization rate except, कौन सा यूटिलाइजेशन रेट नहीं है? पहला पॉपुलेशन बेड रेशियो, ये तो होता है। कौन सा नहीं है, सॉरी, तो पहले ही गलत है ना। पॉपुलेशन बेड रेशियो नहीं होता है। बेड ऑक्यूपेंसी रेट होता है, टर्नओवर रेशियो होता है, एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे होता है। तो एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पर। ये देखिए, आपको मैंने बताया था यहाँ पर कौन सा यूटिलाइजेशन रेट नहीं है, ये रहा। तो जो मतलब पॉपुलेशन बेड रेशियो है, ये सर्विस इंडिकेटर में आता है, यूटिलाइजेशन में नहीं आता है। यूटिलाइजेशन में क्या आता है? बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो आते हैं, और बेड टर्नओवर रेशियो आते हैं, बेड सप्लाई रेट आता है, और एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे आता है। ये 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन बेड रेशियो, ये सर्विस इंडिकेटर में आता है। फिर लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर? लिटरेसी रेट, फैमिली साइज, हाउसिंग और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।